नमस्कार, जो कि अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। देश भर की तरह जम्मू कश्मीर में मनाया गया दशहरा का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। ये पर्व आज शहर के विभिन्न मैदानों पर हुआ रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण का दहन। जम्मू कश्मीर से आतंक का करीब करीब हो चुका है सफाया। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा, इस साल केवल 10 लोगों ने अपनाया आतंक का रास्ता। नॉर्थ कश्मीर में नहीं है अब कोई भी आतंकवादी। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा, हम नहीं मारना चाहते किसी आतंकी को, इन आतंकियों के भी हैं परिवार, इसलिए आतंकवादी छोड़ दे आतंक का रास्ता। एमवाई तारेगामी ने आशा वर्करों की समस्याओं को किया उजागर। कहा, आशा वर्कर्स लंबे समय से अपनी समस्याओं के समाधान की कर रहे मांग, इसलिए जल्द से जल्द उनका मानदेय बढ़ाया जाए। उमर अब्दुल्ला ने इजराइल हमास विवाद पर जताई चिंता। कहा, विश्व को तोड़नी चाहिए इस पर चुप्पी और इस समस्या का निकालना चाहिए समाधान। भागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने मां वैष्णो के किए दर्शन। कहा, मां भगवती जब जब बुलाएंगी तब तब आऊंगा। मां के दर्शन कर असीम शांति की हुई उन्हें अनुभूति। श्री बाल योगेश्वर आश्रम पौनी पहुंचे भागेश्वर धाम सरकार के श्री धीरेन्द्र शास्त्री। उन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में उमड़ा जन सैलाब। धीरेन्द्र शास्त्री इससे पहले मां वैष्णो के कर चुके हैं दर्शन। इजराइल विरोधी प्रदर्शन से पहले पीडीपी नेताओं को लिया गया हिरासत में। पीडीपी उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री अब्दुल रहमान वीरी को भी किया गया नजरबंद। पीडीपी नेता आज इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध को लेकर करने वाले थे प्रदर्शन। इल्तिजा मुफ्ती ने कहा, सरकार पीडीपी नेताओं की आवाज क्यों दबा रही, लोगों के मुद्दे उजागर करने के लिए पीडीपी को क्यों नहीं मिल रही परमिशन। बिना किसी कारण पीडीपी नेताओं को हाउस अरेस्ट करने का लगाया आरोप। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात। घाटी के मौजूदा हालात पर की चर्चा, साथ ही जम्मू कश्मीर में जारी विकास कार्यों का भी दिया ब्यौरा। अपनी पार्टी सत्ता में आने पर दरबार मूव के फैसले को पलट देगी। अल्ताफ बुखारी ने कहा, दरबार मूव से संबंधित लोगों की मांग होगी पूरी। कहा, इस फैसले के लिए हमारे सत्ता में आना जरूरी। जम्मू श्रीनगर हाईवे वाहनों के आने जाने के लिए खुला। सुबह बीडीओ मोड़ रामसू में वाहन खराब होने से लगा रहा जाम। ट्रैफिक अधिकारियों ने लोगों से कतारों में चलने की अपील। श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज मां वैष्णो देवी के दर्शन कर हुए बेहद खुश। उनके साथ बाबा बाल योगेश्वर दास भी रहे मौजूद। धीरेन्द्र शास्त्री की झलक पाने के लिए लोगों की भारी भीड़। मेंढर में मोटरसाइकिल के ट्रैक्टर से टकराने पर 26 वर्षीय युवक की मौत। मृतक की पहचान वाजिद रशीद निवासी हरनी के रूप में हुई। कानूनी औपचारिकताओं के बाद शव परिजनों के हवाले किया गया। ऐतिहासिक बसोली रामलीला को इस बार उत्सव के तौर पर मनाया गया। रामलीला को देखने हर रोज भारी संख्या में पहुंचे लोग। रामलीला मंचन में हिस्सा लेने हर साल बाहरी राज्यों के कलाकार भी पहुंचते हैं। मां वैष्णो देवी दरबार में लगा भक्तों का तांता। नवरात्र में पिछले साल की तुलना में 40,000 अधिक भक्तों ने किए दर्शन। आने वाले दिनों में भक्तों की भीड़ और बढ़ने की उम्मीद। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर फलों से लदे ट्रक मार्ग में जगह जगह फंसे। ट्रक चालकों ने उन्हें जल्दी जाने की अनुमति देने की मांग। कहा, राह में फंसने के कारण फल हो रहे खराब। मेंढर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया दशहरा का पर्व। इस दौरान भव्य शोभा यात्रा का भी किया गया आयोजन। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग हुए शामिल। मंडी पुंछ में उमर अब्दुल्ला के दौरे को लेकर पार्टी कर रही तैयारियां। पार्टी नेता एजाज अहमद जान द्वारा मीटिंग का किया गया आयोजन। सभी कार्यकर्ताओं से उमर की मीटिंग को सफल बनाने की अपील। वक्फ चेयरपर्सन द्राक्षा अंद्राबी ने दस्तगीर साहब दरगाह खानियार का किया दौरा। आगामी शुक्रवार को आयोजित होने वाले उर्स की तैयारियों का लिया जायजा, दिए जरूरी दिशा निर्देश।
किश्तवाड़ पुलिस ने अपहृत लड़की को 24 घंटे के भीतर किया बरामद। पुलिस ने अपहरणकर्ता को भी किया गिरफ्तार। उसकी पहचान यासिर हुसैन के रूप में हुई। जम्मू में भाजपा ने पंडित प्रेमनाथ डोगरा को दी श्रद्धांजलि। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना, जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल सहित अन्य रहे उपस्थित। पंडित जी के जीवन पर डाला गया प्रकाश। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा आज शस्त्र पूजन की परंपरा निभाई गई। साथ ही मां दुर्गा और श्री राम की पूजा अर्चना भी की गई। कहा, धर्म को बचाने के लिए शस्त्र उठाना चाहिए। कटरा में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें माता के 9 स्वरूपों श्री कृष्ण राम दरबार की झांकी भी की गई पेश। इसके अलावा चंद्रयान 3 का मॉडल रहा आकर्षण का केंद्र। महत्ता फोटो स्टूडियो घाटी का 100 साल पुराना स्टूडियो। अंग्रेजों के समय से चला आ रहा ये स्टूडियो अब बना म्यूजियम। 70 सालों से स्टूडियो से जुड़े गुलाम मोहम्मद सूफी ने बताया इतिहास। जम्मू कश्मीर में मौसम साफ रहते निकली तेज धूप। दिन को गर्मी तो रात को ठंड का हो रहा है एहसास। सुबह के समय ठंड से बचने के लिए लोग गर्म कपड़ों का ले रहे हैं सहारा। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में अक्टूबर अंत तक मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई। कहा, 24 से 30 तारीख तक बारिश बर्फबारी की कोई संभावना नहीं। हालांकि कश्मीर के मैदानी इलाकों में सुबह के समय दृश्यता कम रहेगी। आरएसएस द्वारा आज उधमपुर में अपने 98वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम किया गया आयोजित। पहले शस्त्र पूजन किया गया, उसके उपरांत पथ संचालन किया गया। यह पथ संचालन शहीद इंस्पेक्टर कमल सिंह बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल से शुरू होकर वहीं हुआ संपन्न। डीडीसी चेयरमैन केशव दत्त शर्मा ने सांबा जिले के रामगढ़ में विकास कार्य करवाए शुरू। अपने फंड से 3 लाख की लागत से शमशान घाट की 4 दीवारी का निर्माण कार्य शुरू करवाया। रखचंग गांव में भी 33 केवी का ट्रांसफार्मर लगवाया। जोड़िया में विजयदशमी के पर्व पर आरएसएस द्वारा शस्त्र पूजन कार्यक्रम किया गया आयोजित। शस्त्र पूजन के उपरांत जोड़िया बाजार में संचालन निकाला गया। बड़ी संख्या में संघ के सदस्यों ने लिया हिस्सा। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।